हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेज में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मीन, मीडियन एंड मोड। ये सब टॉपिक आपके पढ़े हुए होंगे ना, लेकिन इनके अब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में। मीन क्या होता है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन होता क्या है? तो मीन एवरेज को बोलते हैं। किसी भी सीरीज का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो उसे मीन बोला जाएगा। जैसे अगर हम एक सीरीज के थ्रू इसको समझें, कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें, तो एक सीरीज है 1 2 3 4 5 और इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो इसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। इन सब का टोटल कर देंगे डिवाइड बाय एन। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हुआ? 15 और डिवाइड कर दो एन से 1 2 3 4 5। एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये आया 3। तो 3 हो गया अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बना? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये हो गया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। लेकिन देखो, क्वेश्चन में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होता कि सिर्फ आपको ये गिवन हो 1 2 3 4 5 और आपसे कैलकुलेट करना हो। ये सिर्फ कब होता है? जब क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो, इसका मतलब क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का। अभी हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स की सीरीज होती है। तो अगर इस फॉर्म में सीरीज हो तो उसको बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। 3 टाइप की सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। देखो, जहाँ भी आपको लगे आपको कुछ नोट डाउन करना है, आप वीडियो को पॉज करना, इधर स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स बना के कैसे भी इसको अपने पास नोट डाउन कर लेना, ताकि सारे फॉर्मूला आपके पास अच्छे से हों। रिवीजन में इसकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। मीन, मीडियन, मोड, तीनों में ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज 3 टाइप्स की होती है। इंडिविजुअल सीरीज, जो अभी हमने एग्जाम्पल किया वो एग्जाम्पल है इंडिविजुअल सीरीज का। उसके बाद सेकेंड टाइप है डिस्क्रीट सीरीज एंड नेक्स्ट थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। किसी को पता है तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो, इंडिविजुअल में सिर्फ एक्स गिवन होता है। जैसे अभी जो एग्जाम्पल किया उसमें गिवन था ना 1 2 3 4 5। जब सिर्फ एक्स गिवन हो वो होगा इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? एक्स के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये जो 1 है ये कितनी बार रिपीट हुआ, 2 कितनी बार हुआ, 3 कितनी बार, 4 कितनी बार। तो एक्स के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। एंड जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन होती है। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो ये तो हो जाता है एक्स, एंड इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कि 0 to 10 के बीच में कितने आइटम्स आ रहे हैं, 10 to 20 में कितने आ रहे हैं, 20 to 30 के बीच कितने आ रहे हैं। तो इस वे में कंटिन्यूस सीरीज। तीनों सीरीज में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन में काम आएगा क्योंकि इंडिविजुअल का अलग फार्मूला होगा, डिस्क्रीट का अलग फार्मूला होगा एंड कंटिन्यूस का अलग होगा। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स, डिस्क्रीट में एक्स एंड एफ दोनों, और कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल्स साथ में फ्रीक्वेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे मीन के फॉर्मूलाज, पहले इंडिविजुअल सीरीज के, देन डिस्क्रीट के एंड फिर कंटिन्यूस सीरीज के। देखो, इंडिविजुअल वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो एग्जाम्पल किया था वो इंडिविजुअल सीरीज का ही तो था, 1 2 3 4 5। इंडिविजुअल सीरीज, अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट मेथड,
एंड सेकंड जो मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का एक और नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन में क्या होता है? देखो ये सब आपका पढ़ा हुआ है, आप पहले का रिकॉल करो, बहुत इजी टॉपिक है, 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। शॉर्टकट मेथड अज्यूम्ड मीन में क्या होता है? एक एक्स सीरीज जो क्वेश्चन में गिवन होती है, हम वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। इस मेथड में एक्स सीरीज में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन माना जाता है। इसको हिंदी में कल्पित माध्य बोलते हैं। उसके बाद डी कैलकुलेट किया जाता है। डी का मतलब डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अब अगर हम इस सीरीज में डी कैलकुलेट करें तो x माइनस ए कितना है? 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 1 2। देखो डेविएशन में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन को इग्नोर मत करना। जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव लिखना, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव लिखना। पॉजिटिव में अगर आप कोई भी साइन नहीं लगाओगे तो चलेगा, बट नेगेटिव में साइंस ज़रूर लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी का मतलब डेविएशंस का टोटल। तो डेविएशन का टोटल यहाँ कितना आ रहा है? 2 प्लस ये -3 हो गए, -3 प्लस 3, तो ये डेविएशन का टोटल तो 0 है। अज्यूम मीन कितना अपना? 3। 0 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 ही आएगा, तो मीन कितना हो गया? 3। चाहे हम डायरेक्ट मेथड से करें चाहे हम शॉर्टकट मेथड से करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो डायरेक्ट मेथड से भी आंसर 3 था ना, पहले कर चुके। 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। सेम शॉर्टकट मेथड से अब हम इसका बुक का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, इंडिविजुअल सीरीज, जो भी डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे और अज्यूम मीन मेथड से भी करेंगे। आपके पास मैं आपको कौन सी बुक, अजमेरा बुक कंपनी का इलस्ट्रेशन करवा रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1। उसके बाद हम फिर डिस्क्रीट सीरीज करेंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक फिर समझ नहीं आते प्रैक्टिकल के चैप्टर्स। नोट करो क्वेश्चन, रोल नंबर एंड मार्क्स। रोल नंबर गिवन है 1 2 3 10 तक, 4 5 6 7 8 9 10। मार्क्स है 110 90 190 160 165 200 190 150 200 165 और 160। इसमें हमें मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आप इसमें ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, कि रोल नंबर कुछ नहीं होता, सीरियल नंबर होता है। रोल नंबर का यही तो मतलब है
कि फर्स्ट में जो बैठा था उसके आए हैं 110, सेकंड पे 190, तो ये मार्क्स x है और रोल नंबर सिर्फ सीरियल नंबर है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, और अब आपको पता ही होगा, आपको बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउ है, तो कैलकुलेटर अलाउ है तो बस इन सबको जोड़ दो कैलकुलेटर पे। डायरेक्ट मेथड x बार का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो सम ऑफ ऑल आइटम्स जल्दी से ऐड करो इन सबको कैलकुलेटर पे। 1690 डिवाइड बाय n, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये आया 169 डायरेक्ट मेथड से। अब सेम क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट मेथड से करें, इसमें से शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इजी होता है। सबसे पहले हम क्या करें, फॉर्मूला नोट कर लें। अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो पहले फॉर्मूला नोट कर लो, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड बाय n। तो हमें पता होगा कि अच्छा हमको सम चाहिए, तो डायरेक्ट फिर हम उनको जोड़ते जाएंगे। ऐसे ही शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। तो अब हमको पता चल गया हमको क्या चाहिए, एक तो a फिर सिग्मा डी और n क्वेश्चन में गिवन है। अब a क्या अज्यूम करें, तो देखो वैसे तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना हो, इसलिए इजी होगा कि कोई भी बीच की वैल्यू अज्यूम करो। जैसे 160 करते हैं, इसमें आंसर आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करो सेम ही आएगा। हम यहाँ पे इसमें 160 अज्यूम कर रहे हैं, तो a पहले इसकी टेबल और बनानी पड़ेगी, dx की टेबल। इसको कॉर्नर में बनाते हैं dx। थोड़ा क्या गड़बड़ हो गई, चलो x एंड dx का फॉर्मूला क्या होता है, dx या फिर d, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, x माइनस a। x है 110, तो 110 माइनस 160 माइनस 50, नेक्स्ट 190। चलो जल्दी जल्दी करो खुद से, इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो इसको। 165, 200, 190, 150, 265, 160 हो गया सबका? हो गया तो बता दो सिग्मा डी कितना आ रहा है। अरे नहीं हुआ तो मेरे साथ करते जाओ। 190 माइनस 160, 30, 0, 5। साइंस का ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे तो कंफ्यूजन हो तो एक बार लिख के कर लेना। 200 माइनस 160, 40, 30 माइनस 10, 45 एंड 0। सिग्मा डी 90, 5, 40, 10, 30, 45, 0, 30, 50। चलो सिग्मा डी आ गया सबका 90। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना 160 प्लस 90 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हुआ 160 प्लस 9, तो 169 इसका आंसर। तो देखो डायरेक्ट मेथड से करो चाहे शॉर्टकट मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। तो एग्ज़ाम में आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं पूछा है तो। ये हाँ आपकी इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट। इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड है।
डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाय एन। डी का फॉर्मूला x माइनस ए। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी है। अभी तक सिर्फ x था और अब हमको फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में साथ में मिलेगी डिस्क्रीट सीरीज के केस में। डिस्क्रीट सीरीज, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। देखो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होगी और x होगी ऐसे। अब x बार के लिए क्या करना है, f को मल्टीप्लाई करना है x से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ नोट करते जाना है और इनका जो टोटल होगा वो होगा सिग्मा एफ एक्स। और जब हम इंडिविजुअल में n से डिवाइड करते थे, यहाँ पे n इज इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये होगा सिग्मा एफ। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड के केस में, शॉर्टकट मतलब एज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। शॉर्टकट के केस में फर्स्ट स्टेप अज्यूम मीन एक्स सीरीज में से, कभी भी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में से अज्यूम मीन मत डिसाइड कर लेना, ए किस में से अज्यूम करना है, एक्स सीरीज में से। ए अज्यूम करने के बाद डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला एक्स माइनस ए। डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स एंड देन एफ डी एक्स का टोटल कर देंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं जिसमें वही डायरेक्ट भी हो और शॉर्टकट भी हो। देखो आंसर दोनों मेथड से सेम आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैं डायरेक्ट x एंड f नोट करती हूँ। x f प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप, पहले ये टेबल बनाना, सॉल्यूशन में ये टेबल बनेगी, उस टेबल के नीचे फिर फॉर्मूला नोट करेंगे। पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन में x है 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है 36, 40, 90, 138, 80, 61 एंड 25। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है डायरेक्ट मेथड से एंड शॉर्टकट मेथड से।
सबसे पहले बताओ डायरेक्ट मेथड्स के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला याद करो। अब भी अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो एक बार एक बार नोट्स में चेक कर लो, और नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स बनाना शुरू करो। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब अब हमको क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो यहाँ आ गया हमारा एफ एक्स का कॉलम। 36 इंटू 10, 40 इंटू 11, ये जल्दी जल्दी करो वीडियो को पॉज और खुद से सॉल्व करो पूरा, उसके बाद जब हो जाए तब वीडियो को प्ले करना। थ्री 440 1080 1794 1120। कैलकुलेटर ले लो, और जब एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ करना ही है तो फिर अभी क्यों प्रॉब्लम रखनी। कैलकुलेटर से पे अभी से प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। एफ एक्स का टोटल 6109 एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल 470। अब एक्स बार कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, 6109 डिवाइड बाय 470। देखो इसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है 12.998, तो इसको 13 आगे ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से। अगर इस सेम इलस्ट्रेशन को शॉर्टकट मेथड से करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अच्छा, तो इसके लिए अब ए चाहिए। ए कहाँ से एज्यूम करेंगे, इसमें से और इसमें से, एक्स में से। तो चलो कोई भी बीच का 13 या 40, 13 इज इक्वल टू ए। अब और क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए। एफ डी एक्स के लिए डी एक्स चाहिए पहले। डी एक्स मतलब डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। ए कितना है 13, तो 10 माइनस 13, 11 माइनस 13, 12 माइनस 13, 1 2 3। अब इस dx को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, उससे आ जाएगा एफ डी एक्स। 36 इंटू -3, जो भी आया उसको माइनस में लिखना। 108। 40 इंटू -2, 90 इंटू -1, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, देन 80, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कंफ्यूज मत होना प्लीज़। 122, 75। अब सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स, नेगेटिव नेगेटिव को एक जगह ऐड करो, फिर उसमें से ये पॉजिटिव वाला लेस कर दो। आंसर आ रहा है -1। अच्छा, फॉर्मूले में जो चाहिए सब मिल गया। ए कितना है 13, 13 प्लस ब्रैकेट में -1 डिवाइड बाय 470, तो ये आएगा 12.998, वही 13 अप्रॉक्सीमेट। फॉर्मूले ज़रूर लर्न करने हैं। फार्मूला लर्न करने के बाद ये बहुत एक इजी प्रोसेस है। फार्मूला
लर्न हुआ तो हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करते जाएंगे। ये हुआ डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट। इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डिस्क्रीट सीरीज में भी दो मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इनडायरेक्ट को शॉर्टकट भी बोलते हैं। तो आप कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूलाज देखते हैं। कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती है? कंटिन्यूस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के जो फॉर्मूलाज है वो ऑलमोस्ट सेम है। कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज।